शैक्षिक नवाचारी संवाद की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी प्यारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। सभी शिक्षकों का भी स्वागत। मैम अब आप मुझे सुनेंगे, ठीक है? तो आज हम जो बात करेंगे बेटा, बच्चों, प्यारे बच्चों, आज हम जैसे कि आपको पूर्व में बताया था, हम लकार की बात करेंगे। जो संस्कृत है, जो संस्कृत भाषा है, वो एक मंजिल है ना, और उस मंजिल तक जाने के लिए हमें किसी सीढ़ी का प्रयोग करना पड़ता है। तो वही सीढ़ियों से हम गुजर रहे होंगे। इन सीढ़ियों से हमें किस प्रकार चलना है, तो यही हमारे इसमें लकार जो होते हैं वो होते हैं, ठीक है? तो यूं तो संस्कृत में 10 लकार होते हैं, परंतु अभी हमें क्या है, 5 प्रकार के लकार के विषय में ही पढ़ना है। और जैसी पिछली कक्षा में आपको हमने लट और लृट लकार के बारे में बता दिया था, तो आज हम जो है, आज हम पढ़ेंगे लंग लकार, ठीक है, और लंग लकार, लोट लकार और विधिलिंग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? तो इसलिए ये 5 लकार होते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि 5 लकार हैं ये। तो पहला जो लकार है, ये है लट लकार। इसको कहते हैं हम, वर्तमान की बात हुई, ठीक है? वर्तमान यानी कि जो काल हमारा चल रहा है, ये होता हमारा लट लकार, है। इसमें दिया है वर्तमान काल। दूसरे प्रकार का जो काल है वो है लिट लकार, अर्थात भविष्य, जो आने वाला समय है, जिसमें होगा, होगी, इस तरह से जो शब्द वाक्य आते हैं, शब्द आते हैं, वो हमारा लिट लकार में है ना। ये आपको पिछली कक्षा में बता दिया था और आपने पढ़ा भी होगा, तो रिवीजन हम कर देते हैं इसमें। तो आप ये देखिए कि लकार 5 होते हैं। पहला लट, दूसरा लिट, तीसरा है लंग लकार, अर्थात भूतकाल। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे, लंग लकार के बारे में, लोट लकार के बारे में और विधिलिंग। ये 3 लकार हम आज पढ़ेंगे। तो ध्यान से सुनिएगा, क्या है ये लकार? लंग लकार अर्थात भूतकाल, ठीक है? तो ये है आपका, सबसे पहले हम चलते हैं लंग लकार में। तो ये है हमारा यहाँ पे पठ धातु। पठ का मतलब होता है पढ़ना, है ना। जैसे कि आपने लट में पढ़ा होगा कि पठती, पठती, पठतः, पठंती, है ना। पठसी, पठतः, पठत, पठामी, पठावा, पठामा। इसको बार बार जितना आप इसका उच्चारण करेंगे उतनी बार ये आपको याद होगा। ये तो आपको याद करना ही पड़ेगा, है ना। इसके पीछे कोई आपका ऐसा नहीं, कोई सूत्र नहीं कि आपने आपने बस इसको याद करना है कि एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, है ना, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। तो आज हम आपको बताएंगे बच्चों लंग लकार, अर्थात भूतकाल। लंग लकार का मतलब होता है भूतकाल, जो भूतकाल। हमारा क्या है, बीत चुका है जो काल, उसको बोलते हैं लंग लकार। तो इसमें देखिए, पहला जो ये है, ये इधर ये पुरुष है, पुरुष अर्थात इसके जब प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, और ये है एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ये बहुत जरूरी है। आपको ये पूछा जाता है कि पट धातु को लंग लकार का द्विवचन बताइए, है ना। तो आपको इसलिए जो है ये वचन भी याद रखना जरूरी है। तो आइए हम पहला इसमें चलते हैं। प्रथम पुरुष का एक वचन होता है अपठत, अपठताम और अपठन, ठीक है। अपठः, ये इसमें विसर्ग लगा है, ये जो 2 बिंदु लगे ये विसर्ग है, इसका उच्चारण करेंगे हम अपठः, अपठतम और अपठत। इसी प्रकार उत्तम पुरुष का एक मैम वचन अपठम। हाँ जी, हाँ बेटा कहिए, कुछ पूछना चाह रहे हैं? चलिए ठीक है। बीच में जब हम पढ़ा रहे हैं तो बीच में मत बोलिएगा, ठीक है, लास्ट में बोलना हो। अगर कुछ कंफ्यूज है तो पूछ सकते हैं। उत्तम पुरुष में देखिए, एक वचन में अपठम, द्विवचन में अपठाव और बहुवचन में अपठाम, है ना। लट लकार का मतलब हिंदी में क्या होता है? लट लकार का मतलब होता है बेटा वर्तमान काल, और ये लंग लकार है, ठीक है। लट का मतलब होता है वर्तमान काल, लिट का मतलब होता है भविष्यत काल, और लंग का मतलब होता है
भूतकाल अभी मैंने आपको बताया था, तो मैं भी फिर, हाँ फिर मैं लिखा दूंगी आपको फिर से। अभी आप लंग लकार समझिए कि लंग लकार किसे कहते हैं। ठीक है बच्चों, लंग लकार का मतलब होता है भूतकाल। भूतकाल का मतलब होता है जो काल बीत चुका है ना, पास्ट टेंस जिसको हम इंग्लिश में भी पढ़ते हैं ना, तो वो भूतकाल है। तो इसमें देखिए आप, अगर हम कहते हैं कि अपठत, तो एक वचन में, अब मैं इसको आपका दूसरा इसका अर्थ में बताती हूँ इसकी। हाँ, अपठत ये जो इसका अर्थ भी है आपको इस तरह से बता देते हैं। एक मिनट है, चलो अच्छा इसमें नहीं है, मैं आपको, चलो मैं ऐसे बता देती हूँ। अपठत इसका जैसे आपको बताया था जैसे ये होता है सहा, ठीक है, इसको हम कहते हैं सहा माने वह होता है ना। तो ये होता है सहा अपठत, अर्थात क्या होगा, उसने पढ़ा। फिर यहाँ होता है तौ अपठताम, उन दोनों ने पढ़ा। और यहाँ होता है उन सब ने पढ़ा पढ़ लिया अर्थात, है ना। इसको हम कैसे पहचानेंगे बच्चों, जिसमें आ होता है पहले, किसी भी क्रिया धातु में अगर अ शब्द पहले, आ लेटर आया है, तो समझ जाइए कि वो आपका कौन सा है, वो आपका भूतकाल का है। चाहे वो गम धातु होता है, अगच्छा आपने देखा होगा, अलिखत सुना होगा आपने, अहसत सुना होगा, अचलत सुना होगा। तो बहुत सीधी सीधी सी बात है, जिस किसी क्रिया धातु में अ पहले आया है, तो आपको समझ जाना है कि ये हमारा भूतकाल का वाक्य है। समझ गए मेरी बात को। तो अगर हम कहते हैं कि उसने पढ़ा, तो सा अपठत आएगा। ठीक है, सा माने वह, अब वह पढ़ा नहीं आएगा, इसलिए क्या आएगा इसके लिए, उसने पढ़ा। उन दोनों ने पढ़ा आएगा तो क्या आएगा, तो अपठताम। और उन सब ने पढ़ा तो यह आएगा ते अपठन। फिर आता है अपठ, इसके साथ आता है त्वम, अर्थात तुमने पढ़ा। तुम पढ़ोगे नहीं या तुम पढ़ते हो ये भी नहीं आएगा, ध्यान रखना है। ये भूतकाल की बात हो तो ये काम हो चुका है, तो तुमने पढ़ा। ठीक है, तुम अपठ यानी कि इसमें क्या आएगा, तुमने पढ़ा। ठीक है, फिर इसी तरह से आएगा युवाम अपठम अपठतम, अर्थात तुम दोनों ने पढ़ा। और इसी तरह से यूयम अपठत, मतलब तुम सब ने पढ़ा, है ना। इसी प्रकार से ये क्या है, अहम मतलब मैंने पढ़ा। अहम का मतलब क्या होता, मैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मैंने पढ़ा। और यहाँ पे क्या आएगा, आवाम, अर्थात हम दोनों ने पढ़ा। और यहाँ आ जाएगा वयम, हम सब ने पढ़ा। समझ रहे हैं मेरी बात को ना। ये तो आपको मालूम हो गया, आपको याद करना है ये। ठीक है, सा तोते। इसी प्रकार से स्त्रीलिंग में ये क्या आ जाता है बेटा, स्त्रीलिंग में सा ते और त आता है। ठीक है, ये अलग है, ये स्त्रीलिंग में अलग चलता है, और ये पुल्लिंग का है। ठीक है, तो अगर ये कहते हैं कि उन दोनों लड़कियों ने पढ़ा, तब आ जाएगा ते अपठताम। अगर आता है उन दो लड़कों ने पढ़ा, तो आएगा तो अपठताम। उन सब लड़कियों ने पढ़ा तो आएगा ता अपठन, और उन सब लड़कों ने पढ़ा तो ते अपठन आ जाएगा। बस आपको ये याद करना है। ठीक है, तो ये आपको सीधे से इतना आपने समझना है कि पट धातु जो जो लंग लकार है उसमें अ पहले आएगा। ठीक है, तो इतना समझ में आया होगा। अब हम यस मैम। नेक्स्ट में, हाँ कुछ इसमें कुछ पूछना है आपको, बस आपको याद करना है ये। ठीक है बेटा, हाँ ये इसी तरह से क्या चलेंगे आपके, गच्छ गच्छ के भी चलेंगे, गम धातु के भी चलेंगे। अगच्छत अगच्छताम अगच्छन, है ना, अगच्छ अगच्छतम अगच्छत, अगच्छम अगच्छाओ अगच्छम। इसी तरीके से अचलत अचलताम अचलन, है ना, अचल अचलतम अचलत अचलम अचलाओ अचलाम, है ना। ऐसे भी हंसने के भी चलेंगे। ठीक है, क्री धातु के भी चलेंगे, है ना। तो ये आपके क्या है, वदती के भी चलेंगे, अवदत अवदताम। अब वद मने क्या होता है बच्चों, वदती मने बोलना, है ना। तो इसी तरह से ये सेम चलेंगे, बस आपको एक याद करना है, तो आपका सब में ये आ जाएगा आपका, है ना। अब हम ये लंग लकार आप समझ गए होंगे, अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, बस आपको याद करना है ये।
और आपका जो अनुवाद इजीली हो जाएगा। ठीक है, अब हम, ये तो था हमारा लंग लकार। अब हम चलते हैं किसमें, लोट लकार में चलते हैं अब। ठीक है, लोट लकार में चलते हैं। ये देखिए, लोट लकार का मतलब होता है बच्चों आज्ञा के अर्थ में, अर्थात किसी को आज्ञा देना, आदेश देना, है ना। जैसे कुछ वाक्य होते हैं ना कि तुम पढ़ो, तुम दोनों पढ़ो, हम पढ़ दें, है, या तुम सब पढ़ो, इस तरह से कुछ वाक्य होते हैं ना, कालों के आधार पर बनते हैं वाक्य ना। तो ये लोट लकार है। अब आपको ये याद रखना है कि लोट लकार का मतलब होता है आज्ञा के अर्थ में, है ना, अर्थात आदेश मिलना, आदेश देना है। तो ये देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं इसमें पठतु। ठीक है, पठतु, पठताम और पठंतु। ये स्क्रीन दिखाई दे रही होगी आप लोगों को, आप इसको लिख सकते हैं, पठतु, पठताम, पठंतु। पठतु मतलब होता है एक प्रथम पुरुष और एक वचन, एक वचन और प्रथम पुरुष, ये। ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या होता है कि वह पढ़े, उनसे कहो, उससे कहो कि वह पढ़े, है ना, आदेश मिल रहा है किसी का कि वह पढ़े। फिर इस तरह से क्या आता है, पठता मने वे दोनों पढ़े। देखो ये लिख रखा है, इसका हिंदी में भी लिख रखा है आपके स्पष्ट करने के लिए, ऊपर भी लिख रहा है। तो आपको लिखना पठतु, पठतु मतलब होता है वह पढ़े, पठता मतलब होता है वे दोनों पढ़े, और पठंतु का मतलब होता है वह वे सब पढ़े। बहुवचन में आ गया ये। ठीक है ना, यानी कि ते पठंतु। और इसी को अगर स्त्रीलिंग में आता है तो क्या आ जाएगा, ता पठंतु। स्त्रीलिंग में ता आ जाएगा, है ना, ते पठंतु मतलब वे सब पढ़े। इसी प्रकार से मध्यम पुरुष का एक वचन क्या आएगा, पठ और पठतम और पठत, अर्थात तुम पठ, तुम पढ़ो। इसका तो मतलब था कि वह स पठतु, वह पढ़े, लेकिन तुम के लिए आता है सामने वाले के लिए। अगर हम बोलते हैं, हमारा कोई सहपाठी कोई साथ में, तो अगर हम उससे संस्कृत में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं ना, यू रीड, तुम पढ़ो, तो संस्कृत में क्या आएगा, तुम पठ, तुम पढ़ो। और इसी प्रकार से अगर दो, हमारे सामने दो व्यक्ति हैं, अगर हम उनको आदेश देना चाह रहे हैं कि तुम दोनों पढ़ो, तो हम कहेंगे युवाम पठतम। और इसी प्रकार से दो से अधिक जो व्यक्ति हैं उनके लिए हम क्या आएगा, यूयम, यूयम पठत, है ना, कि अर्थात तुम सब पढ़ो, है ना। और फिर उसी उत्तम पुरुष में क्या आएगा, अहम, मैं पढ़ूं, मैं पढ़ूं, तो अहम पठानी, है ना। और आवाम पठावह, है ना, और मतलब हम दोनों पढ़े और हम सब पढ़े, तो उसके लिए क्या आएगा, वयम पठामह। ठीक है, तो ये इतना समझ में आ गया होगा। ये आप लिखेंगे अपनी कॉपी में। इसी प्रकार से आप गम धातु के गच्छतु, गच्छताम, गच्छन्तु, गच्छ, गच्छतम, गच्छत, गच्छानि, गच्छावा, गच्छामा, है ना। और इसी प्रकार से चलतु, चलताम, चलंतु, चल, चलतम, चलत, चलानी, चलाओ, चलाम। इसी प्रकार से हसतु, हसताम, हसंतु, हस, हस्तम, हसत, हसानी, हसाव, हसामा, है ना। कोई वो नहीं है इसमें, कंफ्यूज नहीं है। आप एक याद करेंगे तो बड़े मजे से आपके सारे अनुवाद आपकी क्लियर हो जाएंगे। तो इतना समझ गए होंगे बच्चे। यस मैम। मैम। हाँ बहुत, हाँ ये यस तीनों मैम। आपने जो है अपनी अपनी कॉपी में भी लिखना है। ये जो है ना, स्क्रीनशॉट खींच दिया मैम। अच्छा अच्छा, वेरी गुड, ठीक है। और आप स्क्रीनशॉट कर रखे, आप उसको लिखिए, जितनी बार आप बच्चों लिखेंगे उतनी बार आपका क्या होगा, रिपीटेशन होगा, है ना। अभी आपको आपने स्क्रीनशॉट लिया तो इसका मतलब आपने क्या करना है, फिर इसको अपनी कॉपी पे फिर लिखना है। तो अब हम आगे बढ़े। ये हमारा क्या था, कौन सा मैम। लकार था ये हमारा, ये कौन सा लकार था हमारा, लोट लकार। लोट लकार। इस लोट लकार किस काल का होता है, जब आज्ञा, भूतकाल। आज्ञा देना होता है, आदेश देना या आज्ञा देने के अर्थ में आता है ना, ये उसके लिए आता है। तो ये आपको याद करना है। अब हम आते हैं बच्चों इसके बाद,
तीसरा हमारा जो लकार है वो है हमारा विधिलिंग। ठीक है, विधिलिंग का मतलब होता है चाहिए के अर्थ में। ठीक है, पांचवा जो हमारा जो अंतिम जो लकार है, जो 5 लकार हमने आपको बताए थे, लट वर्तमान, लिट भविष्य, लंग भूतकाल, लोट लकार आदेश के अर्थ में, और पांचवा जो लकार है हमारा वो है हमारा विधिलिंग, है ना, अर्थात चाहिए के अर्थ में। जैसे हम कहते हैं ना, तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम दोनों को पढ़ना चाहिए, तुम्हें लिखना चाहिए, तुम्हें बोलना चाहिए, तुम्हें हंसना चाहिए, या हम सबको हंसना चाहिए, या उनको हंसना चाहिए, है ना। इस तरह से भिन्न भिन्न प्रकार के वाक्य होते हैं। तो ये भी इसी तरह से है, पठेत, पठेताम, पठेयु, है ना, पठेत, पठेताम, पठेयु, अर्थात क्या है, तुम्हें पढ़ना चाहिए, उसे पढ़ना चाहिए, है ना, सा के लिए आएगा उसे पढ़ना चाहिए। उसे पढ़ना चाहिए और उन दोनों को पढ़ना चाहिए, है ना। उन दोनों को पढ़ना चाहिए और उन सबको पढ़ना चाहिए। जी मैम। हाँ, उन दोनों को पढ़ना चाहिए और उन सबको पढ़ना चाहिए। ये पठेत, पठेताम, पठेयु, है ना। इसके साथ क्या लगेगा, सह पठेत, उसे पढ़ना चाहिए, ये चाहिए के अर्थ में, उन दोनों को पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो क्या आएगा, तौ पठेताम। इसमें क्या लगता है, ये याद करने का देखो क्या फॉर्मूला है, इसमें एक ही मात्रा लग रही है, बहुत बहुत सही आपके लिए क्या लग रहा है, ये देख रहे, इसमें सब में एक ही मात्रा लग रही है ना। तो जहां पर भी कुछ ऐसा शब्द आएगा वो आप फटक से आप समझ जाओगे कि ये हमारा क्या है, विधिलिंग का लकार है, ये विधिलिंग लकार है ना। जैसे मैंने बताया था आपको कि लंग लकार में क्या है, आपका आ रहा है, पहले क्रिया धातु से पहले आ रहा है ना। तो इसी प्रकार से विधिलिंग में आपने किससे पहचान करनी है इसकी, जहाँ पे ए लग रहा है, देखो, पठेत, पठेताम, पठेयु, पठे, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेव, पठेम, है ना। अर्थात उसे पढ़ना चाहिए तो स पठेत, अगर ये कहते हैं कि उन दोनों को पढ़ना चाहिए तो तौ पठेताम, और उन सबको पढ़ना चाहिए तो क्या आएगा, ते पठेयु, है ना। यहाँ आएगा ते पठेयु। मैं बार बार इसलिए लिख रही हूँ ताकि आप इसको देखो और आप इसको याद करो इसको। इसी तरीके से क्या है, तुम पठे, तुम्हें पढ़ना चाहिए। ठीक है, इसी प्रकार से युवाम पठेतम, तुम दोनों को पढ़ना चाहिए, और ये भी यूयम पठेत, मतलब तुम सबको पढ़ना चाहिए। इसी प्रकार से अहम पठेयम, मुझे पढ़ना चाहिए। ठीक है, अहम पठेम का मतलब क्या होगा, मुझे पढ़ना चाहिए, है ना। फिर हमको पढ़ना, हम दोनों को पढ़ना चाहिए, उसके लिए क्या आ जाएगा, आवाम पठेव, हम दोनों को पढ़ना चाहिए, और इधर आएगा वयम पठेम, हम सबको पढ़ना चाहिए, है ना। तो ये क्या है आपका, चाहिए के अर्थ में हो गया। तो इसको आप फटाफट याद करेंगे, पठेत, पठेताम, पठेयु, पठे, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेव, पठेम। इसी प्रकार से गम धातु के भी चलेंगे, गम माने जाना, है ना, गच्छेत, गच्छेताम, गच्छेयु, गच्छे, गच्छेतम, गच्छेत, गच्छेयम, गच्छेव, गच्छेम, वदेत, वदेताम, वदेयु, वदे, वदे, वदेत, वदेतम, वदेत, वदेयम, वदे, वदेम। चल ऐसे ही चल के चलेंगे, ऐसे हंसने के भी चलेंगे, है ना। तो ये सब के क्या होंगे आपके सेम रूप आप रहेंगे, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। अब आपको कभी अचानक से इस तरह से पूछा जा सकता है कि मध्यम पुरुष का बहुवचन बताइए, तो आप तभी बताएंगे ना जब आपको ये याद होगा, है ना, क्योंकि आपके पास टेबल सारणी सामने तो दी नहीं रहेगी। आपको अपने दिमाग में क्या है, इसको ये दिमाग में बिठा लेना है कि कहाँ पर एक वचन में क्या है, द्विवचन में क्या है, तो ये आपको याद करना है। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा, और आपकी ये पुस्तक में दे भी रखा है। ठीक है, तो आपको क्या बस याद करना है, अगर आपने एक याद कर लिया तो आपके ये सभी में याद हो जाएंगे, है ना। इसी तरीके से देखो, इसमें लिखा है कि सह पठेत, उसे पढ़ना चाहिए, है ना, तो पठेताम, उन दोनों को पढ़ना चाहिए,
और ते फटे यू उन सबको पढ़ना चाहिए, है ना। तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम दोनों को पढ़ना चाहिए, है ना, और तुम सबको पढ़ना चाहिए, मुझे पढ़ना चाहिए, हम दोनों को पढ़ना चाहिए, और हम सबको पढ़ना चाहिए, है ना। तो इस तरह से क्या है आपका ये पूरा हुआ। ठीक है, तो ये इतना समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों। ये समझ यस के मैम। आपको आज मैंने क्या है आपको यस 3 मैम। लकार बताए। कौन कौन से लकार बताए हैं आपको आज? पहले कौन सा बताया था? लट लकार। सबसे पहले बताया था लट, नहीं बताया था सबसे नहीं आता तो पहले लट। आज जो है 3 लकार बताए हैं ना विस्तृत रूप से। तो पहला जो बताया था वो लोट लकार बताया था। ठीक है, लोट लकार किस में होता है? आज्ञार्थक में। ठीक है, उसके बाद फिर बताया था आपको, कौन सा बताया था फिर? सबसे पहले मैंने लंग लकार बताया था जो कि भूतकाल का था। उसके बाद लोट लकार बताया था जो कि आदेश या आज्ञार्थक में था। और तीसरा जो लकार बताया था वो है मैम आपका, विदिलिंग। हाँ बेटा बोलिए, कहिए। विदिलिंग लकार। है विधिलिंग का लकार। हाँ, ये देखिए, ये 5 लकार आपके पास दिखाई दे रहा है ना आपको। ये 5 लकार है आपके पास, लट लकार, है ना, लिट लकार। लिख दिया आपने इसको कॉपी में? यस बस मैम। आपको ये, हाँ आपको ये याद रखना मैम। है कि ये हमने किस प्रकार ये लकार लिखे, है ना। ये, हाँ, तो ये अब आपको देखो, आपको भूतकाल की पहचान किससे करनी है? जिसमें अ पहले आता है ना। भविष्य की किस में करनी है? जिसमें श आता है ना। और विधिलिंग की किस में करनी है? जिसमें ए की मात्रा इसमें आ रही है। ठीक है, अब आपके लिए कुछ ये 2 प्रश्न लाए हैं हम आपके लिए। अगर आपसे पूछा जाए कि गम धातु, गम का मतलब क्या होता है बच्चों? ये धातु होती है ना, धातु का मतलब होता है मूल, जो है ना। इसके तो कई शब्द बने, लेकिन जो मूल में उसके जो है वो क्या है? वो गम है। गम का मतलब क्या होता है? जाना, है ना। गच्छ, आपने सुना होगा ना, गच्छति गच्छताम गच्छन्ति। ठीक है ना, जैसे बालक जाता है तो इसकी संस्कृत क्या होगी? बालकः गच्छति। ठीक है, बालक गया, इसका क्या होगा? बालकः अगच्छत, क्योंकि चला गया ना, वो भूतकाल है, तो बालका अगच्छत आ जाएगा, है ना। तो आपको गम धातु को लंग लकार में लिखना है, तो आप लिख लेंगे। क्या आएगा इसमें बताइए जरा। प्रथम पुरुष एक वचन बताइए गम धातु का, कोई बच्चा बताएं। गम धातु को अ, लंग लकार में लिखना है आपने। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे? बताइए, देखिए, इसको लिखेंगे आप लंग लकार में। ये आ जाएगा हमारा अ आएगा पहले। ठीक है, अगच्छत, है ना। और फिर इस तरह से क्या आएगा? अगच्छताम। ठीक है, और ये आ जाएगा अगच्छन। ठीक है, अगच्छत अगच्छताम अगच्छन, ये लंग लकार में आ रहा है, ये सब आ रहा है पहले, देखिए। ठीक है ना, फिर अगच्छ, अगच्छ, अगच्छतम और अगच्छत। ठीक है, इस तरह से अगच्छानी, अगच्छावा, अगच्छाम, है ना। अब आपके लिए गृह कार्य, इसलिए मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, आपको स्वयं लिखना है ये। ठीक है, और इसी प्रकार से खाद धातु, जो खाद है, खाद मने क्या होता है? खाना, है ना। किसी चीज को भोज खाना मतलब, है ना, ईट से मतलब है। तो ये खाद धातु, इसको आपने लोट लकार में लिखना। अब लोट में क्या आएगा? मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। हाँ, यस तो मैम। क्या लोट में क्या आएगा बेटो, बताओ जरा। आज्ञा के लिए। हाँ, आज्ञा के लिए आएगा। तो क्या बताया था उसके लिए?
तू ताम अंतु आता उसके लिए, है ना। खादतु, खादताम, खादंतु, है ना। आपके पास पुस्तक में दिए होंगे ये सब, बस आपको क्या है, खाली पहला अक्षर जो है वो आपको लेना है, बाकी आपका तू ताम अंतु, है ना। ये आपको क्या करना है, इसमें लोट लकार में आपको लिखना है ना। तो ये आपकी क्या है, पांचों लकार हो गए हैं ये, है ना। आई होप कि आपको क्या है, कुछ समझ में आया होगा इतना। ठीक है बच्चों, तो अभी आपकी जो क्वेरी है, आपको जो कुछ ये प्रश्न आपने लिख लिया, पहले आप ये प्रश्न लिखिए अपनी कॉपी में। आपके लिए ये 10 मिनट का काम है ये। मैम लिख आप दिया। जल्दी से अपने लिख दिया, सभी बच्चों ने लिख दिया। यस बहुत मैम। हाँ, ठीक है। 2 प्रश्न ज्यादा नहीं लेकर आए, इसलिए नहीं लेकर आए हैं क्योंकि अब आपके स्कूल भी खुल गए हैं ना, तो आपकी मैडम सर लोगों ने भी काम दिया होगा, प्लस आप कहीं ट्यूशन भी जाते होंगे, वो भी आपको काम करवाते होंगे, आपके पेरेंट्स भी काम करवाते होंगे, तो आपके पास ज्यादा लोड ना पड़े, इस वजह से हमने आपके लिए मात्र 2 ही प्रश्न दिए हैं। और ये प्रश्न आप क्या है, अभी कर लेंगे आप इनको, और आपको रोज जो है ना याद, ये नहीं आपने आज याद कर लिया तो फिर आपने हफ्तों भर नहीं देखा, आप बार बार उसको याद करेंगे, क्योंकि हमारे दिमाग में और भी सब्जेक्ट चलते रहते हैं ना, तो वो ओवरलैपिंग हो जाती है, उसके ऊपर हट जाता हो। तो आपको संस्कृत पुस्तक निकाल के ये क्रिया धातु, ये लकार जो ये रोज देखने हैं आपने, रोज नहीं भी तो कम से कम एक दिन छोड़ के देखें आप, तो आपको क्या होगा, ये याद हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसमें कुछ आपको, अगर आपको कोई डाउट है, कुछ आपने पूछना है, तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, इसमें कहीं पर भी कोई शब्द आपको कोई कठिन लग रहा है, तो अभी तो कुछ शायद शायद ही कुछ होगा, क्योंकि आपकी ये सब याद करने के लिए ये सब चीजें। ठीक है, ये पिछली बार 2 लकार हमने पहले बता दिए थे, और 3 लकार हमने आज बता दिए आपको, तो ये आपके इस प्रकार से पांचों लकार हो गए हैं। वैसे भी आप प्राइमरी के बच्चे ज्यादा जुड़े हो उसमें, है ना, इसलिए हमने आपको क्या है, अभी ज्यादा जटिल नहीं बताया। अगर जूनियर कक्षा के बच्चे होते तो कुछ और इसका अनुवाद में बताते हैं आपको। तो आपको इतना भर याद करना है, और आप क्या है, संस्कृत के विद्वान बन जाओगे, आपके संस्कृत में अनुवाद सब हो जाएगा। तो ये पांचों लकार आपको याद करने हैं बच्चों। तो आज की हमारी क्लास को हम यहीं पर समाप्त कर देते हैं शायद। सर, कुछ और बच्चों को कुछ पूछना है तो कोई कुछ और पूछना है बच्चों? ये सा तौ ते ये याद हो गया आपको? ये मुझे सर्वनाम कोई बच्चा मुझे सुनाएगा, सा तौ ते त्वम, सर्वनाम भी याद करने हैं आपने इसके साथ में, है ना। ठीक है ना, है किसी बच्चे को याद है सर्वनाम में? बताइए मुझे, हाँ बताइए जरा। सा तो ते हाँ त्वात युवाम युम हाँ, सा एम तौ ते, हाँ बोलिए, त्वम युवा युवाम युवम यूयम। यूयम माने क्या होता है बेटा? तुम सब। बहुत सुंदर, आगे। उत्तम पुरुष, अहम अहम, आवा आवाम, व व और वयम। व वयम वयम वयम, स ताऊ तौ ते ते त्वम त्वम युवाम आवाम यूयम। यम यस, अहम, अहम आवाम, आवाम और वयम। बस वयम। सारा अनुवाद आपका इसी में है। इसका मतलब वह, वे दोनों, वैसा, तुम दोनों, तुम सब, मैं, हम दोनों, हम सब। तो इसको भी आपने लिख ही रखा ही होगा ये, लेकिन इसको आपने रोज पढ़ना है। और इसी प्रकार से इसके और भी आगे चलेंगे। अभी आप तो अब छोटी कक्षा में हैं, आपके लिए इतना भर याद करना काफी है। इसके बाद आपके और भी चलते हैं, अस्मद, युष्मद, तत्, ते, तानी, कई आपके सर्वनाम जो है ना, बहुत सर्वनाम है आपके, सारे सर्वनाम चलते हैं ये। लेकिन अभी आपको इतना भर याद करना है, तो आपका अनुवाद आपका यहीं पर काफी कुछ समाप्त हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसके अलावा कुछ और, अगर आपको कुछ और पूछना है, और छोटे छोटे जो शब्द होते हैं संस्कृत के, है ना, प्रश्न को आपने समझना है, पूर्व में बताया था। अब शायद आपका ऑनलाइन क्लास आगे कितना चलता है, क्या चलता है, तो यह आपको स्वयं याद करना है ना। तो अभी जो है आपने इतने दिनों, इतने महीनों तक आपने इस क्लास को पढ़ा, तो आपको कुछ समझ में आया होगा।
आगे भी इसी तरीके से आप अपनी पढ़ाई को जारी रखेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज के क्लास में और कुछ पूछना है आपको? किसी बच्चे को कोई पूछना है आपका आज की क्लास में? तो आज हम अपनी क्लास को अभी दूसरे विराम दे। हाँ हाँ बेटा, आज तो यही क्लास चलेगी बेटा, ठीक है, आज हमारी यही क्लास चलेगी। और हाँ, तो किसी बच्चे को कुछ पूछना होगा? अभी बच्चे जुड़े तो हैं इसमें, कोई पर कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। इसी तरीके से जो है कुछ शब्द होते हैं, जैसे मैंने कहा ना कि किम मने, कुत्र मीन्स, कदा, ये बहुत जरूरी है आपके लिए। संस्कृत के शब्दों को समझना बहुत जरूरी, तभी आप क्या करेंगे, प्रश्न का उत्तर लिख पाएंगे, है ना। जैसे है अपि है, च है, सह है, ये कुछ शब्द होते हैं। ये शब्द जो होते हैं ये हमारे जब हम प्रश्न को समझते हैं तभी हम उत्तर लिख पाएंगे, है ना। तो ये आपको नित्य प्रति इनको देखना है आपने। और बहुत संस्कृत की व्याकरण जो है बहुत स्पष्ट है। आप अगर आपने एक याद कर ले तो आपके सारे क्रिया धातु में लगभग लगभग अ, सभी में ही चलते हैं, कुछ को छोड़ के। तो आप बखूबी इसको कर लेंगे। तो बच्चों को आज आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त कर देते हैं। ठीक है बच्चों, कुछ थैंक यू मैम। हाँ, कुछ इसके थैंक अलावा यू कुछ मैम। आपको पूछना है इसमें तो आप पूछ सकते हैं बेटा। संस्कृत में देखो, संस्कृत में यही आपको लकार पढ़ने हैं। दूसरा आपका संधि विच्छेद भी होते हैं, है ना। और शब्दार्थ होते हैं जो ये अनुवाद के लिए होते हैं, और ना ये सब आपको क्या करना है, याद करना है। ठीक है, आज की यस हमारी मैम। क्लास यहीं पर और आप ये होमवर्क जरूर करके लाएंगे बेटा, ठीक है। जो आपको दो प्रश्न दिए हैं ना, तो आप अभी अभी मुझे शो कर सकते हैं अपनी कॉपी में कोई बच्चा जो आपने लिखा अभी, तो आप मुझे दिखा सकते हैं। अपना वीडियो ऑन करके मुझे दिखाएं, आपने अभी क्या नोट किया, अपनी कॉपी में क्या लिखा आपने। अपना वीडियो ऑन करके मुझे दिखाएं, आपने अभी लिखा है अपनी कॉपी में, जो भी क्रिया धातु शब्द रूप लिखे आपने लिखे हैं। कोई भी बच्चा दिखा दे मुझे। सलोनी आप ही दिखा दें, सलोनी नाम से जो जुड़े हैं। या इधर सुषमा का भी माइक खुला है, सुषमा नाम से, सुषमा आईडी से जो खुले हैं ना। नहीं लिखा आपने? किसी बच्चे ने लिखा है? हाँ, मुझे अपनी कॉपी शो का, हाँ वेरी गुड। ये महिड़ा नाम से दिखा रहे हैं। ये अभी लिखा बेटा आपने, वेरी नाइस, बहुत अच्छा बच्चा। यस मैम। इसी तरह से देखो, किसी भी चीज के लिए आज्ञाकारी होना बहुत जरूरी होता है ना। हम जी यस मैम इस तरह से तो करते हैं, लेकिन हम फुली अंदर से तैयार नहीं होते। तो कोई भी चीज है उसको जब भी जो पढ़ाता है ना उसको ध्यान पूर्वक सुनो, बड़ा काम आता है ना। तो ये अच्छा आपने दिखाया, थैंक यू। आपने लिखा, आपने बहुत शाबाश बेटा। और बच्चे दिखाए मुझे, महिला आईडी दिखा दे, और दिखा दिए मुझे। सुषमा, आपने कॉपी में लिखा भी है? अच्छा, मुझे ऐसे सुना दीजिए सुषमा, आप मुझे सुनाइए, ये पठ धातु को मुझे आप लट लकार में सुनाइए। बहुत सरल सा पूछ रही मैं आपसे, पठ धातु को लट लकार में सुनाइए मुझे। सुषमा आईडी से जो जुड़े हैं। नहीं, कोई बच्चा सुना दीजिए, अच्छा अपनी स्वेच्छा से सुना दीजिए मुझे। पठ धातु को लट लकार में सुनाइए, हमारा रिवीजन भी हो जाएगा देखो, और बच्चे भी सुनेंगे। नहीं तो मेरे पे जुड़े हैं वो बच्चा सुना दे मुझे।
सुनाइएगा, सुन पा रहे हैं मुझे? जी मैम। हाँ सुनाइए बेटा, पट धातु को लट लकार में सुनाइए मुझे, क्योंकि टाइम अभी बचा है ना, ऐसे 8 बजे तक आपकी क्लास होनी, तो आपके लिए एक्सरसाइज है ये। केदार दत्त आईडी से जुड़े वही सुना दीजिए अगर। केदार दत्त आईडी से जुड़े हैं, मुझे सुनाइए आप। मन नहीं हो रहा सुनाने का? चलिए, अगर मन नहीं है या आ नहीं रहा है, दो चीज से एक ही चीज होती है ना, या तो मन नहीं है या तो आ नहीं रहा है, या कोई और प्रॉब्लम है, कुछ और मैम समस्या। मुझे आता है पठ धातु में। हाँ, कौन बोल रहे हैं आप? आपका नाम? मैम मेरा नाम भारती है। अच्छा अच्छा, वेरी गुड। सुनाइए बेटा, पट धातु को लट लकार में सुनाइए। पठति पठत पठन्ति हम्म पठसि पठथ पठत हम्म पठामि पठाव पठामः। पठामा। इसी तरीके से उसके भी चलेंगे, गच गम धातु के भी चलेंगे ना, उसको सुनाओ जरा। चलो वेरी गुड, बहुत शाबाश बेटा। अब सलोनी नेगी आईडी से जुड़े वो सुनाओ मुझे जरा। पठ धातु को लंग लकार में सुनाइए, सलोनी नेगी आईडी से जुड़े हुए हैं। पठति पठता पठन्ति। नहीं, लंग लकार में सुनाइए बेटा, ये तो लट लकार में है ना, वर्तमान में है ना। जो आज मैंने लंग लकार बताया ना, जिसमें अ पहले लगता है, आपने नोट करा होगा कॉपी में, तो उसी से पढ़ के सुनाइए आपको, अगर नहीं आ रहा है। सुनाइए। आपने कॉपी में, जिस बच्चे ने, चलो जिस बच्चे ने कॉपी में लिखा है अभी वही सुना दीजिए मुझे। पठ धातु को लंग लकार अर्थात भूतकाल में सुनाइए मुझे। पठ धातु लंग लकार भूतकाल में सुनाइए, कोई बच्चा सुना दीजिए जल्दी से। अपेट अपेट। हाँ जी, आ आया होगा ना पहले शब्द, इसका मतलब यस आपने मैम। कॉपी में नहीं लिखा। अभी आपने कॉपी में नहीं लिखा, अगर आपने लिखा हो तो आप तुरंत पढ़ के सुना दे। बेटा हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं, समझ में आ रहा है? हम भी आपके लिए, आपको पढ़ाने के लिए मेहनत करते हैं, फिर आपको भी कुछ बदले में हमें देना है ना। आप बोलिए ना, इतने बच्चे जुड़े हैं, कोई तो किसी ने तो लिखा होगा। पंकज भी आईडी से जुड़े हैं, आप ही सुना दीजिए पट धातु को लंग लकार में। हाँ बोलिए, बोलिए। अपठताम अपठ नहीं, पहला शब्द बताइए, पहला। प्रथम पुरुष एक वचन में क्या आएगा पट धातु का लंग लकार में? हाँ मैम अपठत। हाँ, वेरी गुड। अपठत। अपठत। हाँ मैम अपठताम अपठताम। हाँ, पठन मैम और अपठन। अपठन, एक साथ बोलो सारा। अपठत अपठताम अपठन। मध्यम पुरुष एक वचन बोलो आगे। अपठः अपठत हम्म हम्म अपठताम अपठत हम्म हम्म अपठतम अपठत हम्म अपठावः हम्म अपठामः। हम्म। अपठम अपठाओ अपठाम, अपठाम है ना, ठीक है। हाँ, यस मैम। इसके बाद, हाँ इसके बाद मुझे विधिलिंग में सुनाए कोई बच्चा, एक विधिलिंग में सुनाओ मुझे पट धातु को, चाहिए अर्थ में, जिसमें एक ही मात्रा आती है ना। पठे तभी बताया था ना आपको, कोई बच्चा सुनाए जल्दी से। पठेत हाँ वेरी गुड। पठेत हाँ पठेताम यस। पठेयु हाँ पठेत पठेतम पठेत पठेयम पठेव हम्म, पठेम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बिग एंड फॉर यू, आपके लिए बहुत सारी तालियां। ठीक है, और ये याद करना, आपने ये पढ़ के बोला ना अभी,
यस मैम। हाँ तो ठीक है, अगर हम कहते बेटा कि उसे पढ़ना चाहिए, तो इसके संस्कृत में क्या होगी बताइए? उसे पढ़ना चाहिए। अब यही शब्द बोलने आपने, पर अब सः सर्वनाम क्या आएगा? पठेतु। है सः पठेतु। सह पठेत। उसे पढ़ना चाहिए। हम पठेतु। सा पठेत सः आएगा, उसे पठेत। पढ़ना चाहिए के लिए क्या आएगा? सह पठेत। हाँ, सः और उन पठेत। दोनों को पढ़ना चाहिए उसके लिए क्या आएगा? तो पठेत। तो पठेताम। वेरी गुड, तो पठेता। और मुझे पढ़ना चाहिए इसके लिए क्या आएगा? मम पठेत। अहम मुझे पढ़ना चाहिए। पठेयाम। हाँ हाँ, पठे पठेयम। अहम पठेयम। ठीक है ना, अहम पठेयम। ये कौन किस बच्चे ने बोला है ये? मैंने। मैंने मीन्स मैं तो आपको देख नहीं पा रही भारती। हूँ, आप भारती। अच्छा अच्छा, वेरी गुड भारती बेटा, शाबाश, बहुत अच्छा। है ना, तो इसी तरह से हमको प्रैक्टिस करनी है ये। इसी प्रैक्टिस हम ये डेली अगर इसको हम पढ़ते रहेंगे, तो ये आपके लिए क्या होगा, बहुत ही इट विल बी वेरी इजी फॉर योर स्टडी। है ना, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए ये। आप आगे इसको समझ पाएंगे अच्छी तरीके से। है ना, तो ये आपके आज का विषय था। तो अब हम क्लास को फाइनली यहाँ पे क्लोज करते हैं, बंद करते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, आभार सभी बच्चों का, और इस तरीके से पढ़ते रहें। है ना, संस्कृत विषय भी अपने आप में क्या है, ये हमारी सब भाषाओं की जननी है हमारी। है ना, ये जो हमारी सबसे जब सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ था, सृष्टि की उत्पत्ति हुई थी, तो इसी भाषा से हुई थी। है ना, जब शिव जी ने तांडव किया था, तो उनके डमरू से 14 सूत्र निकले थे, 14 स्वर निकले थे। उसी से हमारी क्या है, नहीं तो उससे पहले हमारी कोई बोली भाषा नहीं थी। हम लोग जानवरों की तरह क्या करते थे, इशारों में बात करते थे, साउंड ऐसे निकलता था। जैसे भी आप देखते हैं ना, किस तरह से जानवर करते हैं, ऐसी आवाज निकालते, ऐसे थे। लेकिन क्या है, ये धीरे धीरे जैसे जैसे सभ्यता का विकास हुआ, तो इसी तरह से क्या है, फिर हमारा शब्द में हमारे जो अक्षर हैं वो हमारे बनते गए, और आज जो हम उसको पूरा लिपिबद्ध कर पा रहे हैं। लिपिबद्ध यानी कि उसको लिख पा रहे हैं। तो संस्कृत भाषा भी क्या है, हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण भाषा है। ये हमारी क्या है, प्राचीन भाषा है ना। तो इसका हमें पूरा आदर करना है, और इसको अपने जीवन में उतारना है, इसको बोलना है। इस भाषा में बहुत बड़ी शक्ति है। आपने देखा होगा, जितने मंत्र बोले जाते हैं संस्कृत में ही है। इतने मंत्रों में इतनी शक्ति होती है कि असंभव भी संभव हो जाता है। तो हम भी क्या है, नित्य प्रति अपने घर में पूजा पाठ करते हैं, तो श्लोक बोलते हैं ना, है ना बच्चों? यस मैम। यस हाँ, मैम। क्या श्लोक, जरा एक श्लोक सुना देंगे मुझे आप? कौन सा श्लोक आता आपको? श्लोक सुनाइए, कोई बोलते होंगे, आप पूजा करते हो। हंसे कमलं कमले पुष्पति सरस्वती हंस विवेकम वाचामा कमल विमलताम इच्छामा माला पुस्तक वीणा भी तम सो ज्योति गच्छामा। वेरी गुड, थैंक यू। बहुत सुंदर। माँ सरस्वती की आपकी कृपा है बहुत, आपने इसलिए आपने याद कर दिया। है ना, तो इस तरह से जो आपको कोई भी जो है पूछ सकता है, ये अपने लिए भी कोई श्लोक आपको याद होने चाहिए। है ना, तो बहुत बढ़िया श्लोक, सूक्तियां होती हैं, श्लोक होते हैं, ये सब हम आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का बच्चों। और अब आप मीटिंग से लेफ्ट हो सकते हैं। सर कुछ कहना चाहेंगे? सर भी जुड़े होंगे। हाँ, बाय बेटा, बाय। स्वप्निल भी जुड़े हैं इसमें। स्वप्निल, आप तो बहुत स्मार्ट बच्चे हैं, आप भी क्लास में रहते हैं। पापा ने जिम्मेदारी दे रखी है आपको। हाँ यस मैम। हाँ, स्वप्निल, थैंक आप यू मैम। आर यू हेयर स्वप्निल? यस मैम। ओके ओके ओके, आप कौन सी क्लास में? मैम सिक्स। 6th में। ओके ओके, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। आप भी, आप तो पूरी क्लास अटेंड करते हो हमारे साथ में। है ना, तो कैसा यस लगा मैम। आप? हाँ, आपको कैसा लगी क्लास, ठीक लगी? मैम अच्छी। अच्छी थी, बहुत बढ़िया। बहुत, आप बहुत रिस्पॉन्सिबल हो आप, और इस तरह से जो है बने रहो बेटा,
विश यू ऑल द बेस्ट, ऑल ऑफ यू। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। ओके ओके, बाय बाय प्यारे बच्चों, फिर मिलेंगे। बाय मैम। बाय मैम। हाँ ओके बाय। थैंक यू सो मच। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, मैं साथियों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबाकर इसे सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर दें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोज आपको मिलते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।